नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कदर काबिल एहतराम नाज़रीन इकराम, मैं मोहम्मद मुर्तज़ा भट्टू SST साइंस से आज अपनी लिखी हुई किताब कुरान एंड फिजिक्स का एक चैप्टर पैमाइशी आलात का इस्तेमाल उसमें से थोड़ा सा हिस्सा बयान करूँगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत ar-रहमान की आयत नंबर 9 में फरमाया है वाकीमुल वज़ना बिल किस्त वला तुखसिरुल मीज़ान, और इसका मफ़हूम ये है कि आप पूरा पूरा तोलें और डंडी ना मारें। साइंसदान कुरान को बड़े गौर से पढ़ते हैं। जब साइंसदानों ने इस आयत करीमा को बड़े गौर से पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जिसमें पूरा पूरा वजन तोल के दिया जाए और डंडी ना मारी जाए। इसका एक निज़ाम होना चाहिए। तो पूरी दुनिया के साइंसदान पेरिस के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या 11वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। उन्होंने मायारी पैमाने बनाए जिसमें किलोग्राम, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम के बराबर तस्वर किया गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तस्वर किए गए, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, और फिर इसी को मयार मानते हुए मिलीग्राम, मिलीलीटर, सेंटीमीटर और इससे छोटे बड़े पैमाने बनाए गए या यूनिट बनाए गए। साइंसदानों का ये निज़ाम इस वक्त पूरी दुनिया में राइज है और कोई इस निज़ाम के खिलाफ नहीं चल सकता। क्यों? फर्ज के आप कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, आपने 5 मीटर के पैसे दिए हैं तो दुकानदार आपको 4 मीटर ही देगा। जब आप कपड़े लेके वापस दर्जी के पास आएंगे, अगर वो आपको 4 मीटर देगा तो आप नहीं लेंगे, लड़ाई होगी। चीनी 2 किलो लेते हैं, 2 किलो के पैसे देते हैं तो दुकानदार आपको कभी आधा किलो नहीं देगा। इस तरह आप सुनार के पास जाते हैं, आप मिलीग्रामों में सोना लेते हैं, तोले में लेते हैं। 1 तोले के पैसे देंगे तो सुनार आपको 1 तोला ही देगा, कभी 2 तोले नहीं देगा। यही मिसाल पेट्रोल पंप पे जाए, 5 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो वो आपको 5 लीटर ही देगा, 3 लीटर कभी नहीं देगा। ये एक निज़ाम है, पूरी दुनिया में चल रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी पैमाइशी आलात हैं, उनका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगा। अब साइंसदान क्या करते हैं? साइंसदान एक रेले रेस की तरह काम करते हैं। पहले समझे कि रेले रेस क्या होती है। मसलन एक ग्राउंड है, उसके चारों कोनों पे 4-4, 5-5 या 2-2 बंदे खड़े, उनके हाथ में एक छोटा सा डंडा है, तो वो भागते हुए अगले को पकड़ाते हुए अगले को इस तरह वो चारों, अपनी आखिरी बंदा जो रेस जीतता है वो कामयाब हो जाता है। एक साइंसदान आता है, वो अपनी थ्योरी या नजरिया पेश करता है, उसके बाद दूसरा साइंसदान आता है, उसी थ्योरी पे काम करता है। अब वो थ्योरी चलती चलती कोई नजरिया, कोई कानून बन जाता है। फिर PCSIR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक इदारा कायम होता है। वो इदारा अपने फार्मूले देता है जिसके तहत फर्ज के आटा, बाल्टियां, शीशा गरी, ये कपड़े और दुनिया की जो सनत है वो काम लेती है। और सनत इन्हीं फार्मूले के तहत दुनिया की चीजें बनाई जाती हैं। अब साइंसदानों के दिए हुए फार्मूले मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। और ये पैमाइशी औजार या पैमाइशी आलात, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुरान की इसी आयत के मुताबिक, जैसे अल्लाह ने कहा है कि पूरा पूरा तोलो, डंडी ना मारो, वाकीमुल वज़्न बिल किस्त वला तुखसिरुल मीज़ान, पूरा पूरा तोलो, डंडी ना मारो। तो साइंसदानों ने ये निज़ाम कायम कर दिया। अब मैं आप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूं। अगर आप साइंसदानों के मुताबिक
पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम कायम कर दे तो पाकिस्तान के अंदर कभी लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं होगा और फिरकावारियत भी ख़त्म हो जाएगी। क्या वो मिसाल है? मैं एक मिसाल ये देता हूँ कि आप मेरी बात को गौर से सुनो, आपको समझ आ जाएगी। 4 उलमाए दीन मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के, एक देवबंदी मदरसे का हो, बरेलवी का, अहले हदीस हो, शिया हो, मदारिस के 4 उलमाए दीन को लिया जाए और 4 पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से PhD डॉक्टर्स इस्लामिक और अरबिक डिपार्टमेंट से लिए जाए, वो भी मुख्तलिफ मसाले के हों। 4 PhD साइंसदान MSc फिजिक्स, PhD फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स के हों और उनका इस्लाम के अंदर गहरी दिलचस्पी और मुताला हो। और एक बंदा PhD कॉमर्स यानी कि मैनेजमेंट साइंसेज का हो। ये 13 बंदे, एक सिपारा दिया जाए, उसके 20 हिस्से किए जाए और एक रुकू के तकरीबन बराबर ये 13 बंदों को एक रुकू दिया जाए और ये इसकी तफसीर लिखें और ये 4 से 6 सफ़े की तफसीर लिखें जो 8 उलमाए दीन है। जो 4 साइंसदान है उसकी अगर कहीं ज़रूरत हो तावील कर सकते हैं, कहीं आयत का ताल्लुक तिजारत से है तो जो मैनेजमेंट साइंसेस में PhD डॉक्टर है वो उसकी तिजारत के बारे में तावील करेगा। तो 13 बंदों को सिर्फ एक रुकू दिया जाए और इस तरह ये तकरीबन 260 उलमाए दीन बनेंगे। एक सिपारे की ये तफसीर मुकम्मल करके दें। इसी तरह से 30 पारे हैं तो ये तकरीबन 7800 उलमाए दीन पाकिस्तान के बनेंगे। इनको बुलाया जाए कहीं मुख्तलिफ मकामात पर, ये अपनी तफसीर मुकम्मल करें और तफसीर मुकम्मल करने के बाद ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से मंजूर करवाई जाए और ये गवर्नमेंट की तफसीर हो और यही फिर दर्स व तदरीस में इस्तेमाल की जाए, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मदारस में। और इसी तरह से यही 7800 उलमाए दीन पाकिस्तान के लिए फ़िक़ा को तरतीब दे और एक ही फ़िक़ा हो पाकिस्तान में। और फिर यही वो अजान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलवाई अपनी ज़िंदगी में, वो अजान लाई जाए और वो नमाज जनाजा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाया वही नमाज जनाजा राइज किया जाए। और इसी तरह से वो नमाज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई वो राइज की जाए और वो ऐसी अहादीस मुबारका जो सनद से सही है उनको भी किताबी शक्ल दी जाए और इस तरह फिरका वारियत का खात्मा हो सकता है, मुल्क में अमन हो सकता है। आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा। फिर LLB का सिलेबस रिवाइज किया जाए, इंटरनेशनल लॉ को इसमें शामिल किया जाए और अगली वीडियो में शायद मैं ये भी बताऊं कि मुल्की मामलात किस अंदाज से चलाया जाए। मसलन टेक्नोक्रेट बंदे जो हैं उनको लाया जाए और साथ जो जिस तरह के पाकिस्तान के कवानीन हैं उनको भी उसी तरह से चलाया जाए जैसे पहले चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत को ख़त्म किया जाए, यूनिटी होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए। क्यों? तो कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर दीन को पकड़े यानी दीन की खिदमत करें, वला तफर्रकू और फिरके ना बना। और कुरान ये भी कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जब मुसलमान कलमा पढ़ने वाले बेहतरीन हैं तो फिर किसी मुसलमान को यह हक हासिल नहीं कि कलमा पढ़ने वाले बेहतरीन मुसलमान को कोई काफिर करार दे। तो जो भी काफिर करार दे किसी दूसरे को किसी तकरीर में, किसी वीडियो में, उसको फौरन पकड़ा जाए, उसको सजा दी जाए और उसको पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक डील किया जाए। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, मेरी राय को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरे बयान में कोई इस्लाह की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आने वाले वक्त में बेहतर पेश कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।